Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone. आज की पहली न्यूज है, असम गवर्नमेंट लॉन्चेस एजुकेशनल चैनल ज्ञान वृक्ष। असम के जो शिक्षा मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने आज एक लोकल एजुकेशनल टीवी चैनल लॉन्च किया है। उस चैनल का नाम है ज्ञान वृक्ष। इस चैनल का यूज किया जाएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं 1st to 12th क्लास के, उनके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलपमेंट के लिए। और एज पर एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेस भी इस चैनल पर कंडक्ट की जाएंगी। इसी के साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट पर रिकॉर्डेड और एनिमेटेड क्लासेस जो हैं वो भी टाइम टू टाइम ब्रॉडकास्ट होंगी इस चैनल पर। इसके थ्रू क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं वो नोट्स बना पाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। इंडियन हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह दोशंग पासेस अवे, यानी कि इंडिया के जो पूर्व हॉकी प्लेयर हैं बलबीर सिंह दोशंग, उनका आज निधन हो गया है मोहाली में एट द एज ऑफ 96। वह 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा भी रहे थे, यानी कि लंदन ओलंपिक्स जो 1948 में हुआ था, हेलसिंकी ओलंपिक्स जो 1952 में हुआ था और मेलबर्न ओलंपिक्स जो 1956 में हुआ था। इसी के साथ साथ जो ये बलबीर सिंह है, ये ओलंपिक में पुरुषों के हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए अधिकांश गोलों का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर ही दर्ज है। इन्होंने इंडियन टीम के एज अ कोच के रूप में भी काम किया है। जब ये इंडियन टीम के कोच थे 1975 में जब मैन हॉकी वर्ल्ड कप हुआ तब इंडिया ने गोल्ड जीता था। इसी के साथ साथ 1971 में जब मैन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ तब इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। जाह्नवी फूकन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FLO, यानी कि असम की एक एंटरप्रेन्योर है जाह्नवी फूकन। वो FLO यानी कि FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 37 नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुई है, अपॉइंट हुई हैं। इससे पहले जो FLO की प्रेसिडेंट थी वो थी हरजिंदर कौर तलवार। अब ये FLO क्या है? FLO जो है वो साउथ एशिया की सबसे पुरानी महिलाओं के नेतृत्व वाली और फोकस बिजनेस चैम्बर विंग है और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एपेक्स चैम्बर फाउंडेशन की एक वुमेन विंग है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। अब्बास जहां बिकम्स वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। इंडियन इकोनॉमिस्ट अब्बास जहां साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब जो ये हैं अब्बास जहां जो है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल की टीम बनाएंगे। ये उस टीम को नर्चर करेंगे, लीड करेंगे और इंस्पायर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसी के साथ साथ अब्बास जहां साउथ एशियन रीजन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टीम को एक ग्लोबल प्रैक्टिस बाउंड्रीज से जोड़ने और यूनाइट करने के लिए प्रेरित भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। सुमन गवानी टू बी ऑनर्ड विद UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड, यानी कि इंडियन आर्मी ऑफिसर और महिला शांति दूत मेजर सुमन गवानी को यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान यानी कि UNMISS में शांति प्रयासों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। अब इनके साथ साथ यानी कि सुमन गवानी के साथ साथ ब्राजील की जो नेवल ऑफिसर कमांडर हैं यानी कि कैरला मेंट्यूरियो डी कैस्ट्रो एरूजा को भी ये वाले अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इंडियन पीस कीपर को इस मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये जो अवार्ड है ये 2016 में बनाया गया था और ये जो पुरस्कार है ये पीस ऑपरेशंस में महिला, शांति और सुरक्षा पर UN प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर्स के समर्पण और प्रयास को पहचानता है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप माइग्रेशन कमीशन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जितने भी उनके घर लौट रहे माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए नौकरी खोजने में मदद के लिए एक माइग्रेशन कमीशन बनाने की स्थापना करने का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। अब ये जो कमीशन है ये कमीशन जो है वर्कर के अधिकारों को देखेगा, उनके अगर उनको कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उससे उनको बचाएगा और उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक ऑफिशियल फ्रेमवर्क भी ये प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, पुनः रोजगार सहायता या फिर बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये कमीशन के द्वारा देखे जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं।
इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट विन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन न्यूयॉर्क, यानी कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट राजीव जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को बेहतर करने के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ये अवार्ड उनको न्यू ईयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। अब ये जो राजीव जोशी हैं, इनके पास अमेरिका में 250 से अधिक पेटेंट आविष्कार हैं और ये जो राजीव जोशी हैं, ये न्यूयॉर्क की IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.